नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि स्टीयरिंग कैलिब्रेशन की प्रॉब्लम किन किन गाड़ियों में ज़्यादातर आती है। तो मैं हूं लीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि आजकल नई नई गाड़ियां आ रही हैं और उनमें तरह तरह के सेफ्टी फीचर आ रहे हैं, अडास फीचर आ रहे हैं, और ये सारे फीचर्स हमें सेफ्टी प्रदान करते हैं। गाड़ी की हैंडलिंग से लेकर गाड़ी की स्टेबिलिटी, गाड़ी की कंट्रोलिंग से लेकर और गाड़ी की जो चलाने में जो हमें हेल्प मिलती है, ड्राइवर को असिस्टेंट के तौर पर जो हेल्प मिलती है, वो काफ़ी सारी फीचर्स इन सेफ्टी फीचर और अडास फीचर से हमें मिलते हैं। और इन सारे फीचर्स में हमारे गाड़ियों में काफ़ी सारे सेंसर्स लगे होते हैं, जो सेंसर हमें ये डाटा देते हैं ईसीओ को, और ईसीओ इस डाटा के हिसाब से ये फीचर्स अपना अपना काम करते हैं। तो उन्हीं सेंसर्स में से एक है स्टीयरिंग एंगल सेंसर, जो बेसिकली पावर स्टीयरिंग सिस्टम का एक पार्ट है। यानी जो हमारा ईपीएस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम, उसमें ये काम करता है स्टीयरिंग एंगल सेंसर। और इसमें और भी सेंसर्स होते हैं, जैसे टॉर्क सेंसर, स्पीड सेंसर, और उसमें कई और चीज़ें लगी होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोटर होती है, मॉड्यूल्स होता है, रिडक्शन गियर बॉक्स होता है। तो सारा ये सिस्टम मिलकर हमारे पावर स्टीयरिंग को चलाता है। अब स्टीयरिंग एंगल सेंसर का मेन काम क्या होता है कि ये स्टीयरिंग एंगल सेंसर हमारे स्टीयरिंग व्हील के एंगल को रीड करता है, और स्टीयरिंग व्हील जब हम लेफ़्ट या राइट टर्न करते हैं, तो हमारा स्टीयरिंग व्हील लेफ़्ट में या राइट में किस डायरेक्शन में कितनी स्पीड के साथ घुमाया जा रहा है, उसको रीड करता है। और उसको रीड करके ये सारी जानकारी ईसीओ को देता है, और ईसीओ इस जानकारी के हिसाब से उसमें इलेक्ट्रॉनिक मोटर को चलाता है और जो बाकी सेंसर हैं उनको एक्टिव करता है, जिससे ये सारा सिस्टम चलता है एक सेफ्टी फीचर्स के रूप में, एक ड्राइविंग असिस्टेंट के रूप में। अब स्टीयरिंग एंगल सेंसर का जो कैलिब्रेशन है वो आउट हो जाता है, क्योंकि इतने सारे फीचर्स जो आ रहे हैं उनको समझने में हमें काफ़ी टाइम लगता है। कोई भी चीज़ नई आती है गाड़ी में या मार्केट में, उसको समझने में हमें थोड़ा टाइम लगता है, और उसकी सही जानकारी ना होने पर उसकी जो सर्विसिंग है, उसकी रिपेयरिंग है, उसकी कैलिब्रेशन है, या उसकी रीसेट पोजीशन है, उसको करने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम किन किन गाड़ियों में ज़्यादा आती है, आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। तो गाड़ी में कोई अलाइनमेंट इशू आता है, उसको हम करने के बाद उसकी कैलिब्रेशन करनी पड़ती है, या गाड़ी में कई बार सस्पेंशन का काम होता है, रिपेयरिंग का काम होता है, सर्विसिंग का काम होता है, या गाड़ी कहीं हिट होती है और ये कैलिब्रेशन आउट हो जाता है स्टीयरिंग एंगल सेंसर का, तो ये हमें कैलिब्रेट करना पड़ता है, दोबारा से रीसेट करना पड़ता है। जो एक स्कैनर से होता है, जो हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक टूल्स होता है, उससे उससे हमारे जो सेंसर्स हैं वो रीसेट होते हैं, कैलिब्रेट होते हैं, उससे हमें ये करना पड़ता है। और सही जानकारी ना होने पर इसमें काफ़ी हमें प्रॉब्लम आती है। तो अब बात करते हैं ये किन किन गाड़ियों में ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम आती है। तो भाई, स्टीयरिंग कैलिब्रेशन की प्रॉब्लम इन गाड़ियों में ज़्यादा आती है जिनमें ये दो फीचर्स मिलते हैं। पहला, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ईएससी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ईएसपी, और ट्रैक्शन कंट्रोल टीसी। यानी ये दो फीचर्स अगर गाड़ी में होते हैं तो ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है स्टीयरिंग कैलिब्रेशन की, क्योंकि ये दो फीचर्स भी सेफ्टी और अडास फीचर्स के अंडर में ही काम करते हैं। तो जिन गाड़ियों में ये फीचर्स होते हैं उनमें स्टीयरिंग कैलिब्रेशन की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा आती है। वैसे कंपनी वाइज बात करें तो हुंडई की i20, ओरा, वर्ना, वेन्यू, क्रेटा, अल्कजार, वहीं किया की जो गाड़ी है वो सोनेट की, सेल्टोस, किया क्रेंस,
और वहीं महिंद्रा की बात करें तो स्कॉर्पियो एन, XUV 700। मारुति की बात करें तो मारुति में जिमनी, ग्रैंड विटारा न्यू मॉडल। और टाटा की अगर बात करें तो टाटा की ज़्यादातर छोटी सभी गाड़ियों में, जैसे टाटा टियागो, टाटा टिगोर, टाटा एल्ट्रोज, टाटा पंच, नेक्सॉन, इन सभी गाड़ियों में स्टीयरिंग कैलिब्रेशन की प्रॉब्लम आती है। और इसके अलावा और जो गाड़ी नई नई आ रही है और इनमें सारे फीचर्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल या ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारे जो फीचर्स हैं, ABS का, EBD का, ये सारे फीचर्स जिन गाड़ियों में आते हैं और उनमें अगर EPS स्टीयरिंग एंगल सेंसर का भी फीचर्स होता है तो इन गाड़ियों में स्टीयरिंग कैलिब्रेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। वहीं फोर्ड की बात करें तो फोर्ड फीगो, एस्पायर और गाड़ियों में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। उसमें जो स्टीयरिंग एंगल सेंसर एनालॉग टाइप का होता है, जिससे वो स्टीयरिंग के सेंटर को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। और बाकी गाड़ियों में जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल होता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर्स होता है, उनमें ये स्कैनर के थ्रू हमें रीसेट करना पड़ता है, कैलिब्रेट करना पड़ता है। लेकिन 2018 से अब हर गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम आता है और ये ज़्यादातर गाड़ियों में जो EPS स्टीयरिंग एंगल सेंसर वाला जो फीचर्स है वो आ रहा है और उनमें इस तरह की दिक्कत आती है। तो भाई सही जानकारी ना होने की वजह से हमें इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जैसे-जैसे ये फीचर्स आएँगे उनका हम प्रॉब्लम फेस करेंगे और उसके बारे में जानेंगे तो उतना टाइम हमको लग जाता है। नहीं तो हमें किसी अपने सीनियर से बात करनी पड़ती है या किसी हमें अपने टेक्निकल टीम के हेड से बात करनी पड़ती है, तब इन चीज़ों का सॉल्यूशन मिलता है। तो कुल मिलाकर ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं जिनमें ये प्रॉब्लम आती है, हुंडई की हैं, टाटा की गाड़ियाँ हैं और आपकी फोर्ड की गाड़ियाँ हैं, किया कंपनी की गाड़ियाँ हैं, इनमें ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है। मारुति या और अन्य गाड़ियों में इस तरह की प्रॉब्लम कम देखने को मिलती है। वैसे और जो बाहर की जो कंपनियाँ की जो गाड़ी हैं इंडिया में, उनमें भी इस तरह के फीचर्स होते हैं, उनमें भी इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। वही आज की जो वीडियो थी ये स्टीयरिंग एंगल सेंसर कैलिब्रेशन के ऊपर थी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।